हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट या दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया for two similar triangles। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने अब तक क्या पढ़ा है? लेट्स सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ए बी सी और एक है हमारे पास पी क्यू आर। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में 6.2 के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा कि अगर दो फिगर दो शेप आपको सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे नंबर 1, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो। हमने ये पढ़ा कि जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स किसी भी दो ट्राइंगल की है, उनकी रेशियो क्या होनी चाहिए? सेम। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इन सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मैंने इसको 2 लिया, इसको मैंने 2 लिया, लेट्स सपोज इसको मैंने 6 लिया। तो कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ ए बी ले लूं, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये आएगा 2 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 3, 1:3। और BC की कोरेस्पॉन्डिंग साइड है QR, तो मैं BC ओवर QR, इसको भी 2 अपॉन में 6 कैंसिल आउट करूंगा तो 1 अपॉन में 3, 1:3। और ऐसे ही अगर मैं AC अपॉन में PR ले लूं तो ये भी 2 अपॉन में 6 कैंसिल आउट करूंगा 1 अपॉन में 3। तो इन सब की जो दोनों ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रही है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR। इसकी रेशियो क्या आ रही है? सबकी रेशियो सेम आ रही है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्लियर हो रहा है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एनी टू ट्राइंगल या टू फिगर शुड बी इन सेम रेशियो। अगर सेम रेशियो में आ गया तो इसका मतलब ये सिमिलर है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या याद करना पड़ता था? दूसरा पॉइंट हमें याद करना पड़ता था कि इन ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल। लेट्स सपोज मैंने इनका 60-60, इनका भी 60-60, 60-60 मैंने एंगल्स ले लिए। तो दूसरा क्या लेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है जैसे मैंने एंगल ए लिया, एंगल ए के बाद अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो बी आएगा, यहां पर सी, यहां पर फिर ए। सेम पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर, आर के बाद पी। इसका मतलब है कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। और ये कितना आया है? 60। ए के बाद कौन सा एंगल लिया मैंने? एंगल बी। और यहां पी के बाद मैं कौन सा लूंगा? क्यू। मैं आर नहीं ले सकता। क्यों? या तो मुझे क्लॉकवाइज जाना है या फिर मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न यूज कर रहा हूं। जो बी है उसके इक्वल क्या आएगा? उसके इक्वल क्यू आएगा और ये होगा 60। और बी के बाद कौन है? सी। और यहाँ पे क्यू के बाद कौन है? आर। तो जो एंगल सी है वो इक्वल आएगा एंगल आर के, तो 60। तो इस एक्सरसाइज, इस इंट्रोडक्शन से पहले हमने क्या पढ़ा है?
इस इंट्रोडक्शन से पहले हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ करनी है तो आपको उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो है उनकी रेशियो सेम लानी है, साथ में जो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपको इक्वल लाने हैं। अगर आपने इतना कुछ कर दिया, एंगल्स को और साइड्स को ये प्रूफ कर दिया, तो ही आप बता पाओगे कि ये सिमिलर है। लेकिन क्या इतना बताना आसान है? तो कुछ मैथमेटिशियन हमारे आए, उन्होंने कहा कि अगर आपको बताना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इतना कुछ यूज ना करने की जगह आप कुछ और पैटर्न का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे above information is for two triangles are similar। मैंने आपको जितना भी ऊपर पढ़ाया है ये सब इंफॉर्मेशन है किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। इतना कुछ याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूं इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू लर्न। इतना कुछ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है कि दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है और हम इतना कुछ याद रखें, तो उसके लिए थोड़ी सी चीजें हैं हमारे पास जिनका हम यूज करके क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल्स क्या है, दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है। तो कौन कौन से हैं? तो मैं चार चीजें आपके लिए लेकर आया हूं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। पहला है ए सिमिलर क्राइटेरिया। जो फर्स्ट नंबर पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ए सिमिलर क्राइटेरिया लाया हूं। जो सेकंड नंबर पे मैं आपके लिए लाया हूं वो डबल ए सिमिलर क्राइटेरिया लेकर आया हूं। जो थर्ड लेकर आया हूं मैं वो एस सिमिलर क्राइटेरिया लाया हूं। और जो फोर्थ है वो मैं एस सिमिलर क्राइटेरिया। और एक और है हमारे पास, वो है फिफ्थ नंबर ले लेते हैं उसके लिए ए सिमिलर क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अब पढ़ने वाले हैं। इन पांचों प्रॉपर्टीज को यूज करके, पांचों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अच्छा ये है क्या? मैं वैसे तो आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में समझाता हूं। ए मतलब ट्रिपल ए मतलब तीन एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल के अगर आपने तीन एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तो वो सिमिलर है। डबल ए, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर आपने प्रूफ कर दिए कि इक्वल है, सिमिलर है। किसी भी ट्राइंगल के आपने तीनों साइड्स प्रूफ कर दी कि अगर वो तीनों साइड्स इक्वल है तो सिमिलर है। दो साइड और एक एंगल अगर आपने प्रूफ कर दिया कि दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है दो ट्राइंगल्स में, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। या फिर दो एंगल और एक साइड अगर आपने प्रूफ कर दी कि दो ट्राइंगल के बीच में इक्वल है, तो फिर वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? सिमिलर है। तो चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं पांचों के पांचों पॉइंट को। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब मैं जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है, एक बार दोबारा से ध्यान देंगे। मैंने दो ट्राइंगल ली ए बी सी पी क्यू आर। इसको अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है, हाउ टू प्रूफ दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो स्टूडेंट्स अगर आपको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको क्या क्या याद करना पड़ रहा था? कोरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो सेम आनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाई है। दूसरा आपको याद रखना पड़ रहा था कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इनके सेम होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन इतना कुछ लिखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं आपके लिए शॉर्ट में ये 5 लेकर आया हूँ रूल्स। नंबर 1 रूल कहता है ए, तो वही मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ए मतलब एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। ट्रिपल ए का मतलब क्या है? मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। मैं रफली एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए।
मेरे पास एक है, मैंने ली ए बी सी, और दूसरी मैंने ट्राइंगल ली आपके लिए पी क्यू आर। अब स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल को कैसे प्रूव करोगे आप कि ये सिमिलर है? तो अगर मुझे मान लो इसका एंगल 50 दिया हुआ है, इसका 60 और इसका 70, सेम मुझे इसका 50 दिया हुआ है, इसका 60 और इसका 70। अब देखो स्टूडेंट्स, इस दोनों फिगर्स में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है एंगल्स के बारे में, साइड तो उन्होंने बताई नहीं। अगर उन्होंने साइड नहीं बताई तो आप कैसे बताओगे कि ये सिमिलर है? क्यों? सिमिलर के लिए तो ये दो रूल है हमारे पास, क्या? कोरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो शुड बी सेम। अब जब हमारे पास इसकी साइड ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? तो इसीलिए हमारे पास एक नया रूल आया है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव, हमारे पास इन विच, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक है एबीसी, एक है पीक्यूआर, जिसमें कि अगर मैं बात करूं एंगल ए जो है वो एंगल पी इक्वल है और कितना 50। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एंगल गिवन, हमें गिवन एंगल दिया हुआ है। दूसरा कोरेस्पॉन्डिंग का जरूर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ए के बाद क्या आएगा? बी, तो मैं यहां बी चलाऊंगा और ये इक्वल जाएगा पी के बाद कौन आएगा? क्यू। स्टूडेंट्स याद रखना हमेशा, या तो आप क्लॉकवाइज यूज करोगे पैटर्न, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। मैंने ए के बाद बी लिया है तो मैं पी के बाद क्यू लूंगा, मैं आर नहीं ले सकता। तो यहां पर है क्यू और कितना है 60, और ये भी क्या है एंगल, और इसमें क्या दे रखा है हमें? गिवन। तीसरा बी के बाद कौन सा एंगल आएगा? सी, और इधर कौन सा आएगा? आर। तो एंगल सी इक्वल है एंगल आर, और ये कितना आया है 70, ये हो जाएगा एंगल, ये भी हमें गिवन ही दिया है। तो हमें यार तीन एंगल दो ट्राइंगल के गिवन मिले हैं, तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलर क्राइटेरिया। मैं यहां पर ट्रिपल ए सिमिलर क्राइटेरिया का यूज कर रहा हूं, और मैं यहां बता दूंगा क्या कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। स्टूडेंट्स इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखना है आपने। ए के बाद किसका यूज किया था मैंने? बी का, तो ए के बाद कौन है? बी। पी के बाद मैंने किसका यूज किया था? क्यू का, तो पी के बाद कौन है? क्यू। आप यहाँ पे पी आर क्यू नहीं लिख सकते। लेट्स सपोज मैंने इसको लिख दिया कि ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी आर क्यू के, तो स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा, हम ऐसे नहीं लिख सकते। हमें या तो क्लॉकवाइज पैटर्न का यूज करना है, जैसे ए सी बी, तो मैं ले सकता हूं पी आर क्यू, या तो फिर हमें एंटी क्लॉक का यूज करना है, जो कि मैंने यहां करा है। ये सही पैटर्न है। बी के बाद कौन है? सी। क्यू के बाद कौन है? आर। बी के बाद कौन है? सी। क्यू के बाद कौन है? आर। तो इस पैटर्न का ही यूज करके आपको बताना है कि सिमिलर है। ये साइन किस चीज का होता है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। ये साइन है किस चीज का? सिमिलर का। तो यहां ये बता रहा है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, जो कि हमने निकाला था। अब बच्चों का एक सवाल आता है कि सर आपने जब हमें इंट्रोडक्शन शुरू किया तो हमें साफ बताया कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए, इसमें तो है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको यह समझना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के अगर एंगल इक्वल आ गए तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप इक्वल आ जाती हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एक छोटे से, तो मैं यहाँ के लिए लाइन लिखने आया हूं, इफ ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन their corresponding sides will equal। अगर किसी भी ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स अपने आप अगर
इसका एंगल सेम है, तो जो ए बी है वो अपने आप पी क्यू के इक्वल आ जाएगी। चाहे तो आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये था हमारा ट्रिपल ए एंगल। आपको किसी भी दो ट्राइंगल की तीनों एंगल गिवन है तो आप बता सकते हो कि वो दोनों सिमिलर हैं बाय द यूज ऑफ ए। तो एक मैं एग्जांपल कराता हूं और इसके ऊपर से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं। एक मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, एक है पी क्यू आर। इसमें तीन एंगल गिवन दिए हैं और पूछ रहा है क्या ये सिमिलर है। तो ध्यान से देखेंगे, मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव। मैंने अभी के लिए दो ट्राइंगल ले लिए, अपनी मर्जी से ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर। पैटर्न कैसे रखना है इसका वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एंगल ए को इक्वल रख रहा हूं। देखो, एंगल ए को मैं पी के इक्वल नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ए 55 है और पी 60 है। तो मुझे पैटर्न इसका तो मुझे यहां से चलाना पड़ेगा, पहले ए फिर बी फिर सी और फिर ए। पर इसको मुझे यहां से चलाना पड़ेगा, क्यू के बाद आर, आर के बाद पी एंड देन ए। तो कैसे? तो एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, और कितना है 55 बाय एंगल। इसमें क्या है आपको एंगल गिवन है। उसके बाद ए के बाद किसे चलाऊंगा मैं? बी को, और इधर क्यू के बाद किसे चलाऊंगा मैं? आर को। तो ये हो जाएगा इक्वल है कितना 65, और इसमें भी सेम प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। बी के बाद किसका यूज करूंगा मैं? सी, और इधर आर के बाद किसका यूज करूंगा मैं? पी। और ये कितना है हमारे पास? ये है 60, और यहां पर भी सेम रीजन लिखेंगे एंगल गिवन। अब स्टूडेंट्स, इसमें तीनों एंगल इक्वल आए हैं तो मैं लिखूंगा बाय एंगल 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 सिमिलर क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलर क्राइटेरिया से। अब मैं ये नहीं लिख सकता, ये अगर मैंने लिख दिया तो अब रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्राइंगल क्यू आर पी के। ये है सही पैटर्न लिखने का। मैं यहां पे इसका यूज नहीं कर सकता, मुझे क्यू आर पी का यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले ए जो है वो किसके इक्वल गया है? क्यू के, तो मुझे आगे क्यू रखना पड़ेगा। जो बी है वो किसके इक्वल गया है? आर के, तो इसके बाद मुझे आर रखना पड़ेगा। और जो सी है वो किसके इक्वल गया है? पी के, तो मुझे इसका यूज करना, ये पैटर्न लिखना बहुत आपके लिए जरूरी है। अगर आपने यहाँ पी क्यू आर लिख दिया तो एग्जामिनर इसको गलत कर देगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ आपसे एक लाइक चाहिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब चाहिए। तो यहां पर मैंने इस तरह से प्रूफ कर दिया है अपने इस एग्जांपल को कि हाँ बाय ट्रिपल ए ये दोनों की दोनों एंगल क्या है? सिमिलर है। तो अब हम चलते हैं, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कर दी अपनी, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, डबल ए प्रॉपर्टी। तो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए सेकंड वाला रूल लेकर आया हूं। ये है डबल ए एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो ट्राइंगल दी, मैंने एक दी पी क्यू आर और एक दी एक्स वाई जेड। मैंने दो ट्राइंगल लिए, एक लिया पी क्यू आर, एक लिया एक्स वाई जेड। स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल्स में डबल ए मतलब दो एंगल आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मैंने आपको 80 दे दिया, और यहाँ पर मैंने आपको 50 दे दिया। सेम हेयर, यहाँ मैंने 80 दे दिया और यहाँ मैंने 50 दे दिया। अगर स्टूडेंट्स इस तरह आपको किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपको दो एंगल गिवन है, एक ट्राइंगल के अंदर एक 80 एक 50, तो तीसरा जो एंगल होगा उसकी हमें नीड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करूं तो इसका एंगल अपने आप इसके इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एंगल को अपनी तरफ से ए मान लेता हूं तो ये भी तो क्या निकल के आएगा? ए। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। मैं यूज करूंगा सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ए ट्राइंगल का जो सम ऑफ थ्री एंगल होता है वो कितना होता है? 180। मैं इसमें निकालूंगा। देखो, एंगल पी, सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो P है और Q है और R है, अगर मैं इसको 180 रख दूं,
T कितना दिया है मुझे 80, ये कितना दिया है मुझे 50 प्लस R क्या मिला है मुझे एंगल A इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 130 प्लस A इज इक्वल टू 180 और A इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो A आ जाएगा मेरे पास 50। तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल कितना निकल कर आएगा 50। सेम यहाँ पर इन ट्राइंगल कौन सा एक्स वाई जेड, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है तीनों का सम। x मुझे दिया है 80, इधर दिया है 50, z है a 180, 130 प्लस a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो जो a की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी आ रही है 50। स्टूडेंट्स अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर आपको गिवन है तो ये बात 110% है कि जो थर्ड एंगल आएगा वो दोनों में इक्वल अपने यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा रूल लगाकर सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में लिख देता हूं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल is equal to two angles of second triangle। दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी अगर दो एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल आ जाए दो एंगल ऑफ सेकंड ट्राइंगल के, तो वो सिमिलर हो जाएगा। सिर्फ दो एंगल से ही हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर। और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर आपके लिए, और मैं यहां आपके लिए लिख सकता हूं इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल ऑफ both triangle is always equal। स्टूडेंट्स यहां मैंने आपके लिए क्या लिखा है, मैंने यहां लिखा है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो जो थर्ड एंगल होगा वो दोनों ट्राइंगल्स का वो हमेशा क्या होगा इक्वल। जैसे मैंने यहां प्रूव कर दिया दो एंगल इक्वल थे तो थर्ड एंगल अपने आप क्या निकला है इक्वल। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकती हैं अगर उनके दो एंगल्स ही क्या हो जाए इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ वी हैव, इसमें स्टूडेंट्स एंगल जो P है वो इक्वल आएगा एंगल X के जो कि 80 है, एंगल गिवन जो एंगल Q है वो इक्वल आएगा एंगल Y के 50, और इसमें भी क्या है एंगल गिवन है। तो स्टूडेंट्स मैं यहां से लिख सकता हूं बाय ए सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल PQR सिमिलर है ट्राइंगल XYZ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैं दो एंगल की हेल्प से भी निकाल सकता हूं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों? तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर आपको किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल दिए हो तो आप ये रूल लिख सकते हो इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, जो थर्ड एंगल होगा वो अपने आप हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा इक्वल रहेगा। और ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल करने वाले हैं, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स डबल ए सिमिलर क्राइटेरिया के ऊपर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं। प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR वी हैव, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR। इसमें जो एंगल A है वो इक्वल है, मैं क्लॉकवाइज पैटर्न यूज करूंगा। A जो है वो P के इक्वल है और ये मुझे 80 दिया है,
और जो सी है वो इक्वल है आर के, और ये मुझे 70 दिया है। एंगल एंगल ये गिवन है मेरे पास। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान से देखो, दो एंगल तो मुझे गिवन है, तो मैं इस स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ सेकंड ट्राइंगल। अगर किसी फर्स्ट ट्राइंगल के दो एंगल सेकंड ट्राइंगल के दो एंगल से इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर है। या फिर जो इसका थर्ड एंगल होगा, इसको मैं अपनी तरफ से x और x मान लूं, तो 180 का अगर मैं रूल लगाऊं तो हमेशा इक्वल आएगा, तो उसकी नीड नहीं है। तो मैं लिखूंगा बाय ए सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल ए सी बी वो सिमिलर है ट्राइंगल पी आर क्यू। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एग्जांपल सेकंड, जो डबल ए सिमिलर क्राइटेरिया के ऊपर हमने लगाया है। अब हम चलते हैं, हमने ये सेकंड भी कर लिया, अब हम चलते हैं ट्रिपल साइड पर। मतलब दो ट्राइंगल की अगर हमें तीनों साइड्स गिवन है तो हमें कैसे बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं। तो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम ये थर्ड वाला पॉइंट एस सिमिलर क्राइटेरियन पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहा है ये सिमिलर क्राइटेरियन, ध्यान से देखेंगे। इसमें मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, लेट्स सपोज ए बी सी, और दूसरी मेरे पास जो है वो है पी क्यू आर। अगर स्टूडेंट्स इनकी साइड्स या तो इक्वल आ जाए या सेम इन रेशो आ जाए तो ये सिमिलर होंगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ जैसे इसकी मैंने साइड ले ली 5 5 5 और इसकी 10 10 10, तो मैं लिख सकता हूं इफ टू triangles have same sides ratio, या तो इनकी जो साइड्स की रेशियो निकल के आए वो सेम आए तो ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। और सेम कैसे आएगा, यहां से corresponding साइज रेशियो शुड बी सेम। तो ये इसका पॉइंट है और ये इसका पॉइंट। अगर दो ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो सेम आ गई तो डेफिनेटली एस सिमिलर क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ए बी के नीचे अगर मैं पी क्यू ले लूं और बी सी के नीचे अगर मैं क्यू आर ले लूं और इधर ए सी के नीचे मैं पी आर ले लूं, तो 5/10 कैंसिल आउट करूंगा, हाफ 1/2। मतलब 1/2 रेशो में ये सारी साइड आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल या सेम आ रही हैं। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बाय साइड 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 सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये इसकी साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। अगर तीन साइड सेम आ गई, चाहे आप उसको इक्वल कह लो या आप सेम प्रोपोर्शनल में कह लो, तो वो सिमिलर होंगे। तो एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, आपको और अच्छे से समझ आएगा। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एग्जांपल थर्ड, जो हम एस सिमिलर क्राइटेरिया से प्रूव करेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव, हमारे पास है। तो मैं यहां ले सकता हूं जो ए बी है उसके नीचे अगर मैं पी क्यू रख दूं तो 2/4 1/2 1/2 रेशियो से सेम आ रही है। दूसरा जो BC है उसके नीचे अगर मैं QR रख दूं तो 4/8 1/2 1/2। और लास्ट है जो AC है उसको अगर मैं PR रख दूं तो 5/10 1/2 1/2। तो तीनों के तीनों साइडों की रेशियो क्या आ रही है, सेम। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल जा रही है, ये वाली साइड इसके और ये वाली इसके। अगर रेशियो सबकी सेम आ जाए तो मैं ये ट्रिपल एस वाला रूल लगा सकता हूं और बता सकता हूं ये सिमिलर है। स्टूडेंट्स आप कहोगे सर शुरुआत में तो आपने बताया था इनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर इनकी साइज रेशियो सेम आ जाए तो इनके एंगल अपने आप इक्वल आ जाते हैं। आप चाहो तो कॉपी में ड्रॉ करके देख लो, एक्स वाई जेड, तो इसका भी ये एक्स वाई जेड ही आएगा, ये अपने आप इक्वल आ जाता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा बाय साइड साइड साइड
सिमिलर क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब हम चलते हैं एस ए एस पर। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, दो साइड आपको इक्वल दी हुई होंगी और एक एंगल आपको इक्वल दिया हुआ होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं एस ए एस, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। इस रूल को बोलते हैं हम साइड एंगल साइड। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें दो साइड्स या तो सेम प्रोपोर्शनल होंगी या तो वो सेम गिवन होंगी। जैसे इसमें हमें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो जो ए बी है अगर मैं उसके नीचे पी क्यू रख दूं तो 5/5 ये कैंसिल होके 1:1 आ जाएगा, मतलब साइड इक्वल आ गई। और दूसरा जो ए सी है उसके नीचे मैं पी आर रख दूं तो ये 7/7 1:1 आ जाएगी। तो दो साइड इसमें दो साइड्स के रेशो सेम आ रही है और एक जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल आ रहा है जो कि हमें 70 दिया है। तो हम कह सकते हैं बाय एस ए एस सिमिलर क्राइटेरियन रूल ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट्स इसमें दो साइड्स आपको इक्वल दी हुई होंगी और एक एंगल दिया हुआ होगा। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करने वाले हैं, तो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपके लिए एग्जांपल 4 लेकर आया हूं, एसएएस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, क्राइटेरियन के ऊपर। तो मैं इसमें ले रहा हूं कि हमें प्रूव करना है क्या एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है। तो प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर वी हैव, हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं जो ए बी साइड है उसकी रेशियो अगर मैं पी क्यू के साथ रखूं तो 5/10 कैंसिल होके 1/2, तो इसकी रेशियो 1/2 आ जाएगी, मतलब साइड। दूसरी अगर मैं ए सी ओवर पी आर की बात करूं तो 6/12 ये कैंसिल होकर 1/2, मतलब 1:2 आ रहा है। और साथ में इसमें एक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आ रहा है और ये 60 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय एस ए एस सिमिलर क्राइटेरियन रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एस ए एस रूल लगाकर हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट रूल बचा है ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल। तो लास्ट रूल पढ़ने से पहले तो स्टूडेंट्स हमने 4 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम ये 5th ए एस ए रूल डिस्कस करने वाले हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें दो ट्राइंगल दी हुई होंगी जिसमें दो एंगल गिवन होंगे और कोई एक साइड गिवन होगी। लेट्स सपोज पहले ट्राइंगल है एबीसी और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर। जो ट्राइंगल एबीसी है, अब आप रूल से आपको समझ आ रहा है एएसए मतलब दो एंगल दिए होंगे। लेट्स सपोज मैंने ये वाला एंगल रख लिया 70 और ये वाला एंगल रख लिया मैंने 60। सेम यार मैंने इसको रख लिया 70 और इसको रख लिया मैंने 60। ये वाली जो साइड है ये बीसी साइड को मैं ले लेता हूं 4 और क्यूआर साइड को मैं ले लेता हूं 8। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मुझे लिखना होगा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर जो मुझे एंगल ए दिया है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल पी और कितना है ये 70। और जो एंगल बी दिया है वो मेरे पास एंगल है क्यू और ये मुझे 60 दिया है। इसमें मुझे दो एंगल मिल चुके हैं और एक साइड, मतलब अगर मैं BC ओवर QR कहूं या आप थोड़ा इजी इसके लिए यहाँ पर 4 ले लीजिए ताकि थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 4/4 अगर मैं इसको कट कर दूं तो 1/1 आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि BC इज इक्वल टू QR। तो एक तो मुझे एंगल गिवन मिला है, सेकंड पे भी मुझे एंगल गिवन मिला है और थर्ड पे मुझे साइड इक्वल है ये गिवन मिला है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ
कि बाय ए एस ए सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है ए एस ए सिमिलर क्राइटेरियन को। तो अब मैं इसके बेस पर मैं आपको एक एग्जांपल कराने वाला हूं। तो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स ए एस ए सिमिलर क्राइटेरियन पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं। एग्जांपल में पूछा गया है क्या ट्राइंगल एक्स वाई जेड ट्राइंगल एम एन ओ के सिमिलर है। तो चलो प्रूव करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एम एन ओ वी हैव, हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, इसमें जो एंगल x है वो एंगल m जो कि 50 है, ये हमें गिवन है। दूसरे में जो एंगल y है वो एंगल n और ये 70 आया है, ये भी हमें गिवन एंगल है। और थर्ड जो है वो जो साइड YZ है, अगर उसके नीचे में MO रख लूं तो 10/10, ये 1:1 है। इसको मैं YZ इक्वल टू NO रख सकता हूं। तो यहां पर मुझे दो एंगल और एक साइड मिल चुकी है, तो मैं लिखूंगा बाय ASA सिमिलर क्राइटेरियन ट्राइंगल XYZ सिमिलर है ट्राइंगल MN। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एग्जांपल ASA सिमिलर क्राइटेरियन का। तो हमने पांचों रूल अच्छे से कर लिए हैं, सबका एग्जांपल कर लिया है। अब मैं आपके लिए 5 एग्जांपल देने वाला हूं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये पांचों रूल पढ़े हैं, पांचों रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है और पांचों के एग्जांपल भी मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। अब मैं आपके लिए 5 और एग्जांपल्स लेकर आया हूं जिसे आपने सॉल्व करना है। इनके आंसर निकल रहे हैं तो भी आपने मुझे कमेंट करना है, अगर नहीं निकल रहे हैं तो डाउट्स के लिए आपने मुझे कमेंट करना है कि सर मुझसे ये वाला आंसर नहीं निकल पा रहा है, आप इसके लिए दूसरी वीडियो बना दीजिए, इन सभी क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो बना के मुझे अवेलेबल कर दीजिए, तो मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। फिलहाल मेरे 5 एग्जांपल्स इन 5 रूल्स के ऊपर मैंने दिए हैं। इन एग्जांपल्स में मैंने आपसे पूछा है प्रूव दैट ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या ये सिमिलर है, और आपने जो रूल लगाना है वो फर्स्ट में ट्रिपल ए रूल लगाना है, सेकंड में डबल ए सिमिलर क्राइटेरियन रूल लगाना है, थर्ड में ट्रिपल एस सिमिलर क्राइटेरियन रूल लगाना है, फोर्थ में एसएएस सिमिलर क्राइटेरियन और फिफ्थ में एएसए सिमिलर क्राइटेरियन रूल लगाना है और बताना है कि ये ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या सिमिलर है। अगर इनमें से आपका किसी भी एग्जांपल का आंसर नहीं निकल पाए तो आप मुझे कमेंट करना। थैंक यू।